हर्षवर्धन जी, देखिए, दो चीजें दुनिया में कांस्टेंट है, एक फैक्ट्स और एक अनुराग भदौरिया का कुर्ता, तो वो कहीं बदलेगा नहीं। लेकिन हर्षवर्धन जी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ये कि ये जो कब्जे की बात है, कि ये जो कब्जे की बात हो रही है कि भाई कब्जा हो रहा है, सरकार को क्यों कब्जा करना है? सरकार को अगर करना ही है, अगर जो मैं विपक्ष की 1 मिनट के लिए मान लूं, कंप्लीटली मान लीजिए, 1 मिनट आंख मूंद के हर्षवर्धन जी, तो सरकार को यह करने की जरूरत है कब्जा करने के लिए। ठीक है ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि जो आपने बात कही ना कि मामला तो सारा कब्जे का ही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब रिलीजियस लाइंस पे होता रहा। कब्जा वगैरह भारत में होता है, अतिक्रमण होता है, कब्जे बुलडोजर से छुड़वाए जाते हैं, बुलडोजर चलता है तो बड़े बड़े कब्जे वाले डर के भागते भी हैं, सब होता है। लेकिन रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर, और वो भी जिसको हम बहुत पाक, बहुत पवित्र भावना से कह रहे हैं कि भाई हमने ये जमीन वक्फ कर दी एक मुसलमान होने के नाते, और इसको अल्लाह के लिए दिया, तो अल्लाह के लिए क्यों देंगे? अल्लाह तो कोई जमीन लेने आएगा नहीं। अल्लाह के लिए इसलिए देंगे कि मुस्लिम समाज के गरीब, गुरबा, यतीम, इन सब का कुछ भला हो सके। अब अगर कब्जा करके कुछ बड़े सत्ता पोषित अमीर ठेकेदार मुसलमान वो मजे में हैं, उनकी तो सब व्यवस्था एकदम टनाटन है, बढ़िया, एकदम चकाचक कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, उनके लिए तो सरकारें बिछी हुई हैं, वो मौलाना आए तो सब व्यवस्था बढ़िया है। और जो गरीब मुसलमान है उसको आप कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह के नाम पर तो इसको छुआ नहीं जा सकता, इस पे पैसे की बात मत करो। तो भाई अल्लाह को किया क्यों? वो इसीलिए तो किया ना कि उससे आप संपत्ति से जो अल्लाह को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, उनका भला हो सके। और एक बात बहुत ठीक से जानना चाहिए, मात्र 14% जमीन पर मस्जिद है, और कब्रिस्तान भी जोड़ लें, हालांकि कब्रिस्तान का कितना हिस्सा किस लिहाज से वो देखना पड़ेगा, तो कुल दोनों मिला ले तब भी कितना होगा? तब भी वो 30% से अधिक नहीं होगा, उसके आसपास ही रहे। सवाल यहां ये है कि क्या ये जो बरसों से कब्जे का खेल कानूनी आड़ में चल रहा था? भाई कोई सुनवाई नहीं, ट्रिब्यूनल ने कह दिया खत्म हो गया मामला। हाईकोर्ट में आप गए भी तो जो गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि वो रिट पिटीशन जैसा जाता है, सिविल सूट जैसा नहीं जाता, तो पक्ष में चला गया उसी के, यानी वक्फ के उसमें। मुझे लगता है ये जो कानून अब बनने जा रहा है, जो आज राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं, अब तो अंतरात्मा भी जागेगी कुछ लोगों को। ये वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा करने का गंदा खेल बंद होगा। मुझे लगता है कि इसमें हर किसी को साथ आना चाहिए, इस पे सवाल खड़ा होना चाहिए। और मैं तो देखिए पहले दिन से कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि ये जिसको सो कॉल्ड सेकुलर नेशन कहते हैं, अगर आप फ्रॉड सेकुलर नहीं है तो फिर क्यों वक्फ बोर्ड होगा? क्या किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरे रिलीजन का कोई ऐसा बोर्ड है? हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसको चलाने के लिए उस धर्म के लोगों का अपना इंतजाम होना चाहिए। जैसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी होती है, जैसे ईदगाह की इंतजामिया कमेटी होती है, वो होना चाहिए। ये तो बोर्ड ही गलत है, लेकिन अगर है तो उसको संशोधित करके जितना बेहतर हो जाए वो करना चाहिए। एक स्टेप सरकार आगे बढ़ी, इसके आगे भी करना चाहिए, और रेट्रोस्पेक्टिव करके बहुत गुंजाइश दे दी है। लेकिन हाँ, विवाद होगा, आदिवासी की जमीन होगी, एएसआई स्ट्रक्चर होगा, तो वहां वो मान्य नहीं होगा। बात बहुत ज्यादा है सर, एएसआई की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो दावा हर चीज पे कर दिया था। राशिद शरीफ जी, सतीश के सिंह जी, आ रहा हूं। राशिद जी, किस पे नहीं किया था दावा? मतलब मंत्री को संसद में बोलना पड़ा कि भाई संसद पे दावा हो गया था, भाई T3 पे दावा हो गया था। वो होता ना कि पानी मतलब गर्दन से ऊपर हो गया साहब, वो सिचुएशन थी। बट राशिद शरीफ साहब, ये बात आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप इधर वालों की माने या फिर उधर वालों की माने, या आप भी अंतरात्मा की मान ले, जैसे कि पटनायक साहब ने अपने सांसदों को बोल दिया, बीजेडी वालों को। एक तो ये बनने जा रहा है, ये नियम बनने जा रहा है, वक्फ रियलिटी है। अब किसी की सिर्फ उंगली उठा देने से ये जमीन वक्फ की हो गई नहीं होगा। दूसरी बात, मामला सब कब्जे का है। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ, ये बात को बिल्कुल मानता हूँ। अभी शहजाद भाई वो तो बहुत जबरदस्त तरीके से बता रहे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह काफी। शहजाद भाई जरा दिल पे सही कर लो, आप वक्त के बिल पे बड़े खुश है आप, वाकई माशाल्लाह। इसे ही बस, इससे पहले मैं आपकी एक वीडियो सुना था 5 साल पहले, बीजेपी को और ऐसो आरएसएस को और ऐसो मोदी जी को 5 धाम नहीं गए। आज माशाल्लाह उन्हीं की वकालत कर लेते बैठे हुए आप, उन्हीं की वकालत। सर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये वक्फ की जमीन अल्लाह की जमीन, अल्लाह को मानने वालों की जमीन,
गरीबों की जमीन, यतीमों की जमीन। आप अगर सोच रहे हैं, सुनिए सर पहले, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जमीन हम कब्जा कर सकते हैं, ये जमीन हम इस तरीके से बिला ला के कब्जा कर सकते हैं, तो अगर वाकई अगर कब्जे है तो आप मुसलमानों की हेल्प करो। आप सरकार है, आप जो कब्जे करे हुए है, जिसका है तो लीज है वाकई 100 अगर साल का, उसको कब्जे है। कैंसिल कराओ आप। अगर है तो कोई, अगर रेंट है तो 1 रुपया दे रहा है तो आप उसमें बढ़ाने की कोशिश करो, वक्फ को पुख्ता करने की कोशिश करो। आप ये काम करने के बजाय पूरी हड़पने की चक्कर में जमीन, आप पूरी जमीन ले लेने की चक्कर में, एक बात याद रखो भैया, शहजाद भाई आपको ही बोल रहा हूं, एक चीज हम खोए, अल्लाह का घर हम खोए, अल्लाह की जमीन खोना नहीं चाहते। इसके लिए हम कोर्ट का अब दरवाजा मियां मेरी भी बात सुन लो। बराबर हर तरीके से फाइट अब करेंगे। मियां आप मेरी भी आज बात अगर सुन वाकई लो। आप फैसला सही है तो राशिद क्यों कांग्रेस मियां, हमारे आपने साथ बोला है? ना, क्यों हिंदू भाई हमारे साथ यूरन है? वन, यूरन क्यों वन। सभा जी। हमारे साथ है? अब क्यों राशिद RJD हमारे मियां, साथ है? क्यों अब राशिद पार्टी मियां एडिशनल सुनना भी पार्टियां हमारे पड़ेगा। साथ है? राशिद मियां धर्म सुनना गुरु भी हमारे पड़ेगा। साथ ये है? शाहीन क्यों बाग हिंदू या भाई वक्फ हमारे की साथ, जमीन सिख नहीं भाई हमारे है साथ, कि केवल आप क्यों अतिक्रमण ईसाई भाई करके हमारे बैठ साथ जाएंगे। इनका भरोसा अगर नहीं था हम किसी सुनना भी भी प्रकार का। पड़ेगा, सही है, अब सुनना भी पड़ेगा, अगर अब हम सुनना भी सही है, पड़ेगा। तो मैंने तुम आपकी हमारा बात साथ सुनी, दे अब रहे। मेरी बात सुनना अगर पड़ेगा। हुकूमत गलत है तो मियां आप आज सुनना हर भी कोई पड़ेगा। हुकूमत के खिलाफ बात कर राशिद रहा जी, है। मैंने क्यों आपकी बात हुकूमत? सुनी है, आज आपको आप सुनना भी जबरदस्ती, पड़ेगा। आज आपके मेंबर ज्यादा है, इस वजह से आप बिल पास करने की ऐश्वर्या चक्कर जी, में इनको हैं। अभी सुनने आज का भी राज्यसभा धैर्य में रखना भी पड़ेगा। बिल 30 पास हो सेकंड जाएगा। दीजिए। उसके Give him 30 बाद seconds. 30 सेकंड में उसके मैं एक बाद सेकंड, रिलैक्स, आई विल गिव यू कमजोर योर है। टाइम। ये अनुराग जी, राशिद भाई आपको आवाज आ रही है कि वन वे है? हाँ, अगर राशिद भाई आपको आवाज आ रही है कि वन वे है? आवाज आ रही है कि नहीं? 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 नहीं आ रही है, फेडर डाउन कीजिए। चलिए, एक सेकंड, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ही जवाब दीजिएगा। अनुराग जी को भी लाइए, राशिद जी का ऑडियो चेक करो। राशिद जी 2 वे कम्युनिकेशन रखते हैं, बेटर होगा। मेरा कैमरा नहीं पहुंचा है वहां पे। मेरा एक सवाल है, ये कब्जे पे तो बोलिए। आपने बोला अल्लाह की जमीन है, अल्लाह के नाम पे जमीन होती है। जो हर्षवर्धन जी ने बोला, आपने उस पर ध्यान दिया कि धर्म के आड़ में हो रहा था, धर्म के नाम पे हो रहा था। 3 लोगों ने बंद कमरे में एक मरते आदमी का यह दावा कर दिया कि इस आदमी ने अपनी सारी जमीन वक्फ कर दी। उसने की या नहीं की? कुछ नियम है, कुछ है नहीं? उन 3 लोगों ने यह बोल दिया नहीं नहीं, इसने अपनी सारी जायदाद वक्फ कर दी जी, वक्फ कर दी। अब वो तीनों पे भरोसा करो, कोई कागजात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी नियम के अनुसार से नहीं है। नहीं, वक्फ बोर्ड है जी, वक्फ को दे दिया। आपको पता है? आप मुझे बताइए राशिद भाई, दुनिया में, सवाल सुनिए तो पूरे, सवाल तो सुनना सीखिए। एक सेकंड शहजाद जी, आप बिल्कुल बोलिएगा, मैं आ रहा हूं बहुत दिनों बाद, वैसे ही वी आर गेटिंग यू टुडे, थैंक यू। एक सेकंड राशिद भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दुनिया में आप तो इंटरनेशनल आदमी, हैदराबाद में रोज अब मेरे को बताया जाता है हफ्ते में एक बार आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हो, तो दुनिया में कोई आदमी है, कोई ऐसा आदमी कह रहा हूं, कोई ऐसा बोर्ड है जिसके पास इतनी जमीन हो दुनिया में? आपको नहीं लगता कुछ लोचा है? आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही थी? आपको नहीं लगता कि कोई भगवान या मजहब की आड़ में गड़बड़ कर रहा है, लैंड ग्रैबिंग हो रही है? आपको नहीं दिख रहा राशिद भाई? फोन घुमाने से क्या होगा? ये पूरी चीज घूमी हुई है।